हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल तैयारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं मुकेश मंडिया आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, बेल आइकन से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। हमारी लाइव क्लास भी होती है दोस्तों, MCQs करंट अफेयर्स के, डेली शाम को 6 बजे। और ये जो वीडियो है हमारा रोज सुबह 6 बजे आता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, और भारत सरकार का एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी बजट का पार्ट। बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 पेश किया। छोटा सा प्रश्न आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण। कौन सा था? 18-19। कब पेश किया गया? 4 जुलाई। तो ये सारी डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड देन आफ्टर आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने इसको प्रिपेयर किया। तो आपके लिए प्रश्न आएगा कि इसको प्रिपेयर किसने किया? तो ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। पेश किसने किया? निर्मला सीतारमण। कब किया? 4 जुलाई और 18-19 का। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? सरकार की नीतियों का लेखा जोखा होता है। हर विभाग की अलग अलग जानकारी होती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे माइन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। उसी तरीके से हर विभाग की अलग अलग जानकारी आर्थिक सर्वे के अंदर होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। हर एग्जाम में इसके 1-2 क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं। हमें ट्राई करना चाहिए कि इसको याद करें। बजट और आर्थिक सर्वे से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? आप ऐसे वीडियोस को 2 से 3 बार देख ले और इनको लिखे और रिपीट करें, क्योंकि ये सारा खेल आंकड़ों का है और आंकड़े आसानी से हमें याद नहीं होते, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानना इतना आसान नहीं है। अर्थव्यवस्था हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। छोटा सा प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 18-19 जो हमारा वित्तीय वर्ष खत्म हो चुका है, उसके अंदर हमारी ग्रोथ रेट क्या बताई? आर्थिक सर्वे में 6.8। बिल्कुल, जो हमारा CSO है उसने जो बताया वो भी सही था, इसने बताया जो भी सही है। और आर्थिक सर्वे क्या कहता है कि जो हमारा करंट फिस्कल है, कौन सा दोस्तों? 19-20। इस 19-20 में हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी? 7%। ध्यान से लिखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल की ये, इस बार की ये, और दोस्तों अगर आपसे पूछे 17-18 में क्या थी, तो याद रखना 7.2%। उसी तरीके से प्रश्न आएगा, आर्थिक सर्वे के अनुसार पूरे 5 साल की एवरेज ग्रोथ रेट क्या है? तो दोस्तों 5 साल की एवरेज ग्रोथ रेट इन्होंने बताई है 7.5%। इनको फिर इसके अलावा पुराने 2 साल की और मिलाकर अगर आप उसमें 5 का भाग देंगे तो ये एवरेज ग्रोथ रेट आएगी। तो ये बता दिया आप लोगों को। फिर सरकार ने कहा कि एग्रीकल्चर की, अब ये सारी की सारी 18-19 की है। एग्रीकल्चर में हमने ग्रोथ की है 2.9%, जो सबसे कम है। ध्यान रखना, आपके लिए प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा सेक्टर है जिसमें हमारी ग्रोथ सबसे कम है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। माइन की जगह आपको कोई और सेक्टर दे दिया, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, तो आप लोग ध्यान रखें एग्रीकल्चर सबसे कम है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में हमारी ग्रोथ 6.9, इलेक्ट्रिसिटी में 5.2। तो ये आंकड़े भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, 2 से 3 बार रिवाइज करें, आपको याद होना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। और दोस्तों सरकार ने वादा भी किया है कि वो अगले 5 साल में, अगले 2024-25 तक, ध्यान से सुनना दोस्तों, 2024-25 तक सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। $5 ट्रिलियन, यानी अभी वर्तमान में कितनी है? 2.8 के समथिंग है, उसको लगभग डबल करने का सरकार का प्लान है 2024-25 तक। और मित्रों 2032 तक सरकार का जो प्लान है ना, वो इसे $10 ट्रिलियन करने का है।
और ये करने का प्लान तभी सफल हो पाएगा जब सरकार ने कहा है कि हमारी रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट, हम ये ग्रोथ रेट चाहते हैं, तब ये आंकड़ा टाइम टू टाइम हम अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से समझा दी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। आप मुझे कमेंट करके बताइए, हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो मैंने आपको बता दिया, आप मुझे हमारा देश का वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला एक पॉइंट है नीति आयोग का। बिल्कुल, नीति आयोग हर बार कुछ न कुछ नया लेके आता रहता है। तो नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी की, फर्स्ट एवर, पहली बार इन्होंने जारी की है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली इंडेक्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर का विपणन कहाँ अच्छा है एंड फार्मर फ्रेंडली, मितव्ययता कहाँ है किसानों की, तो सबसे ज्यादा उसमें टॉप कौन है, महाराष्ट्र है दोस्तों। अब प्रश्न आएगा, ये फार्म फ्रेंडली इंडेक्स जारी किसने किया, नीति आयोग ने। चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए सरकार ने बढ़ा दिया है। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, नीति आयोग की 5वीं बैठक हुई थी गवर्निंग काउंसिल, कहां पे, नई दिल्ली के अंदर। गवर्निंग काउंसिल में सारे मेंबर आते हैं, चीफ मिनिस्टर हर स्टेट का आता है, तो ये जरूर याद रखना। नीति आयोग ने अभी हेल्थ इंडेक्स भी जारी किया, स्वच्छता के अंदर, उसमें टॉप आया दोस्तों केरल, और वाटर कंपोजिट इंडेक्स में आया है गुजरात। ये आंकड़े भी आप जरूर याद रखें। बढ़ते हैं मित्रों अगले पॉइंट की तरफ, और ये रहा आपके सामने। तो इसमें देखो यहाँ पे टॉप कौन है, महाराष्ट्र, फिर सेकंड नंबर पे गुजरात, फिर तीसरे नंबर पे राजस्थान। तो इन तीनों को आप जरूर याद रखें। और सबसे नीचे कौन है, पुदुचेरी। अगला पॉइंट है आपके लिए कि जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा पहला निवेशक सम्मेलन। जम्मू कश्मीर अपने राज्य का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज करेगा। ध्यान से सुनना, जम्मू कश्मीर अपने राज्य का पहला इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये इन्वेस्टमेंट समिट होती क्या है, तो वहां की राज्य, जो जम्मू कश्मीर राज्य है, वो बाहर के जो लोग हैं उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का अवसर वहां पे खोलेगी। चाहे ट्रेड हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे कल्चर हो, बहुत सारे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट होगी। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके लिए प्रश्न आएगा, हाल ही में भारत का पहला राज्य जहां पे इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और इस फोटो में कौन है दोस्तों, सत्यपाल मलिक, वहां के राज्यपाल। भारत का एकमात्र राज्य अभी जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और एक ये न्यूज एजेंसी है ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल कहते हैं दोस्तों इसे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राहुल गांधी ने, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह नए बन गए दोस्तों मोतीलाल वोहरा। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोतीलाल वोहरा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ मिलके बैंकाश्योरेंस, बैंकिंग के लिए टाई अप किया है दोस्तों। भारतीय एयरटेल लिमिटेड का ही ये ब्रांड है, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो क्या लिखा हुआ है, द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बहुत ही क्लियरली कंप्लीट हो गया। आपसे प्रश्न आएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, हेग। अब ये हेग कहाँ है, नीदरलैंड के अंदर। वो क्या करेगा, बिल्कुल कुलभूषण जाधव, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, हम कामना करते हैं कि 17 जुलाई को जो रिजल्ट आए वो इनकी खुशहाली का है। बिल्कुल इनके ऊपर द अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो है अब्दुल यूसुफ अहमद कवी। अब्दुल यूसुफ अहमद कवी, याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात,
ध्यान रखना दोस्तों, यूएई की बात हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, ध्यान रखना शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान भारत के दौरे पे आ रहे हैं। 7 से लेकर 9 जुलाई के बीच ये भारत के दौरे पे रहेंगे। भारत और यूएई के बीच में बहुत सारे करार, बहुत सारे डील्स होगी, उसमें हिस्सा लेंगे। और यूएई हमारा बहुत बड़ा अच्छा पार्टनर है एनर्जी सेक्टर के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। हिमा दास, जिसको गोल्डन गर्ल कहते हैं दोस्तों, गोल्डन गर्ल ने एथलीट ग्रांड प्रिक्स चल रही थी, उसमें 200 मीटर में गोल्ड जीता। गोल्डन गर्ल ने गोल्ड जीता। तो प्रश्न जरूर याद रखना, गोल्डन गर्ल हिमा दास। इसको यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहां दोस्तों? न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की जो परीक्षाएं हैं वो कितनी भाषाओं में करवाने का फैसला किया है? 13 लोकल भाषाएं। टोटल कितनी है? 22 भाषाएं। उसमें से 13 भाषाओं में एग्जाम होंगे आरआरबी के अंदर। रीजनल रूरल बैंक कितने हैं दोस्तों? 56। अब धीरे धीरे सरकार इनको मर्ज कर रही है। तमिलनाडु के बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए, फिर पंजाब के अंदर कुछ बैंक मर्ज हुए हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं। जाने माने समाचार वाचक जिनका नाम था बरहन हलदर का निधन हो गया। बिल्कुल न्यूज एंकर थे, समाचार गवर्नमेंट वाले, इनका निधन हो गया है। राष्ट्रपति जी ने भी शोक व्यक्त किया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कुछ पुराने 2 पॉइंट्स लेके आया हूं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया गया? तो 23 जून को। और हमारा नेशनल पब्लिक सर्विस डे मनाया था 21 अप्रैल को। अब ये पब्लिक सर्विस डे को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो लोक सेवा, सिविल सेवा कहते हैं, ध्यान रखना। और ओलंपिक डे वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 23 जून। ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईओसी का लॉज़ाने, स्विट्जरलैंड। और 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? इटली के अंदर, ध्यान रखना, इटली। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने एक प्रश्न भी पूछा है, आप कमेंट जरूर कीजिए। हमारे देश के वित्त सचिव कौन है? थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।